अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू हाइपरकालीमिया। ठीक है, अब हाइपरकालीमिया बेसिकली किसको कहते हैं ना कि जब हमारे पास सीरम में जो पोटेशियम का लेवल होता है वो हमारे पास नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। अब नॉर्मल कितना होता है 3.5 से लेकर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो हमारे पास नॉर्मल होता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास 5 से ज़्यादा हो जाए ना तो उसको हम लोग हाइपरकालीमिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास हाइपरकालीमिया आर्टिफैक्चुअल हो सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो सूडो हाइपरकालीमिया भी कहते हैं। ठीक है, सूडो हाइपरकालीमिया में ये होता है ना कि हमारे पास असल में हमारे पास पोटेशियम का लेवल बॉडी में ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कोई ऐसी कॉज होती है जिसकी वजह से आपका जो सेल के अंदर का पोटेशियम होता है ना, हमें पता है ना कि सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है और जो बाहर होता है ना एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हमारे पास पोटेशियम का लेवल कम होता है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी कॉज हो जिसमें हमारे पास पोटेशियम जो है वो सेल से बाहर आ जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर हमारे पोटेशियम का लेवल जो है वो सीरम में ज़्यादा हो जाए तो उसको आप लोग सूडो हाइपरकालीमिया कहते हो। ठीक है, तो उसकी कॉजेज़ में एक हीमोलिटिक एनीमिया हो गया। ठीक है, एक हमारे पास जो है वो रिपीटेड विनिपंक्चर। ठीक है, अगर आपने विनिपंक्चर जो है वो रिपीटेडली कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपके पोटेशियम जो है वो सेल से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी कॉज हमारे पास डाइट में अगर हम पोटेशियम ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास डिफरेंट बनाना है उसमें पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी अगर आप डाइट ले रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर हमारे पास कुछ ड्रग्स आ जाती हैं, या आप कह लो कि हमारे पास जो है वो ड्रग्स नहीं कहते, इसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली मतलब ये है कि क्या हुआ है कि आपका पोटेशियम जो है वो सेल से बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, लेकिन किस वजह से गया है, किसी कॉज की वजह से गया है। ठीक है, देखो जैसे कि आप बीटा बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हो। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हो, सही है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो एसी इनहिबिटर्स सॉरी बीटा ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल बॉडी में कम हो गया, इंसुलिन का लेवल बॉडी में कम हो गया। ठीक है, इसके अलावा जीआई में ब्लीडिंग हो रही है, और अगर टिश्यू जो है वो ब्रेक करता है, जैसे रेब्डो मायोलाइसिस हो गया, बर्न हो गया और हीमोलाइसिस हो गया, तो इसमें हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, मतलब कि सेल से आपका वो पोटेशियम जो होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो एक ये कॉज होगी। थर्ड हमारे पास किडनी में कोई मसला है। ठीक है, किडनी में क्या हो सकता है, एक्सक्रीशन में कोई मसला है। ठीक है, जब एक्सक्रीशन में मसला होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जीएफआर कम होगा, जीएफआर कम होगा तो आपको पोटेशियम जो है वो ट्यूब्यूल्स में जाएगा नहीं, जिसकी वजह से वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है रीनल ट्यूबुलर पोटेशियम सिक्रीशन। ठीक है, अब रीनल ट्यूबुलर पोटेशियम सिक्रीशन नॉर्मली हमारा पोटेशियम सिक्रेट होता है ना, ठीक है, ट्यूब्यूल में, और सोडियम जो होता है वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली एल्डोस्टेरोन का चैनल होता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन अपने रिसेप्टर पे एक्ट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट इसकी हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और पोटेशियम और हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो जाती है। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास एल्डोस्टेरोन का लेवल कम है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास पोटेशियम और हाइड्रोजन की जो सिक्रीशन हो रही थी ना वो नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये किन कंडीशंस में हो सकती है, एक तो हमारे पास प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में सॉरी एडिसन्स डिजीज़ में हो सकती है, एडिसन्स डिजीज़ में जिसमें आपका एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका हाइपोरेनिज्म आ जाता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है आइसोलेटेड हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, और फोर्थ हमारे पास है सीडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, जो जेनेटिकली बेसिकली प्रॉब्लम होती है, जिसको हम गॉर्डन सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरकालीमिया भी हो सकता है। ठीक है, अब ड्रग इंड्यूस्ड में कौन कौन सी ड्रग्स हमारे पास हाइपरकालीमिया कॉज कर सकती हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास एसी इनहिबिटर्स हो गए। ठीक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हो गई, इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स हो गए, एनएसएड्स हो गए, तो ये ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आपकी पोटेशियम का लेवल बॉडी में ज़्यादा करवा देती हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर लास्ट हमारे पास है एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस। एल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंस होगी जो आपकी एसएलई में और जो रीनल ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट होते हैं तो उनमें हमारे पास नज़र आती है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी एक बार क्विकली आपको बता देते हैं, एक तो आर्टिफैक्चुअल हो सकता है। ठीक है, थर्ड सेकंड ये हो सकता है कि आपका जो है वो डाइट में ज़्यादा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, फिर किडनी में है, फिर ट्यूब्यूल में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ट्यूब्यूल के बाद आपकी कोई ड्रग्स हैं और ड्रग्स के बाद आपका
एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करो ना, तो अगर हमारे पास जो पोटेशियम का लेवल 5 से लेकर 6.5 के बीच में होगा ना, तो आपके सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, लेकिन 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाए ना, तो आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब पोटेशियम जो होता है ना, बेसिकली हमें चाहिए होता है फॉर रीपोलराइजेशन, ठीक है, रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब पोटेशियम का लेवल हमारे पास बॉडी में ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास अच्छा